क्या वक्फ एक्ट के खिलाफ बोलना अब गुनाह है? क्या अपने अधिकारों की बात करना अब जान पर बन आता है? क्या इस देश में हिंदू होना ही सबसे बड़ा अपराध बन चुका है? ये सवाल पश्चिम बंगाल के धुलियान, मालदा और मुर्शिदाबाद की सड़कों से उठ रहे हैं, जहां वक्फ अधिनियम के विरोध में निकली एक आवाज सुनियोजित हिंसा में बदल दी गई। और इसका निशाना कोई और नहीं, हिंदू थे। उनके घर, उनके मंदिर सब राख कर दिए गए। ये कोई दंगा नहीं था, ये थी सोची समझी साजिश। वक्फ एक्ट के नाम पर एक धर्म को दबाने की साजिश। और क्या किसी सरकार की चुप्पी इंसानियत के खिलाफ सबसे बड़ा अपराध नहीं? अब सवाल उठता है, ममता बनर्जी की सरकार ने क्या किया? क्यों पुलिस मूक दर्शक बनी रही? क्यों अब तक एक भी बड़ा एक्शन नहीं हुआ? क्या इस सरकार को बक वोट की राजनीति बंगाल के नागरिकों से ज्यादा प्यारी है? आइए आपको दिखाते हैं इस हिंसा की तह तक जाती हमारी एक विशेष रिपोर्ट, जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जिसे जानना हर भारतीय के लिए जरूरी है। 11 और 12 अप्रैल 2025 पश्चिम बंगाल की वो तारीख जो कभी नहीं भुलाई जा सकती। धुलियान, मालदा और नॉर्थ 24 परगना में वक्फ अधिनियम के खिलाफ प्रदर्शन का बहाना बना। सैकड़ों उपद्रवियों ने हिंदू घरों को टारगेट किया। धुलियान से एक दिल दहला देने वाली कहानी सामने आई, जहां रोते हुए एक महिला ने बताया कि उनके घर में कई उपद्रवी घुस आए, हाथ पकड़कर बोले, सिंदूर पोंछ दो, चूड़ियां उतार दो, हमारे साथ चलो, तभी तुम्हारा पति बच सकेगा। औरतों को जबरन सिंदूर पोंछने और चूड़ियां तोड़ने पर मजबूर किया। क्या यही है बंगाल में हिंदू महिलाओं की सुरक्षा? क्या यही है ममता सरकार का इंसाफ? स्थानीय लोगों के मुताबिक हाथों में तलवारें, पेट्रोल बम और हसिया लिए दर्जनों हमलावर आए, घरों में पेट्रोल डालकर आग लगा दी। लोग किसी तरह जान बचाकर भागे। ऊपरी मंजिल में बंद पालतू जानवरों तक को जिंदा जला दिया गया। गौशालाएं जला दी गई, यहां तक कि खूंटी से बंधे बेजुबान पशुओं तक को नहीं बख्शा गया। 40 से ज्यादा मंदिरों को तोड़ा गया, मंदिरों को जलाया गया, दुकानों को लूटा गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे हिंदुओं के स्थान थे। और ये सब तब हुआ जब पुलिस थाना महज 200 मीटर की दूरी पर थी, लेकिन घटनास्थल पर पहुंचने में पुलिस को 4 घंटे लगे। क्यों? क्योंकि पीड़ित हिंदू थे। 82 वर्षीय षष्ठी घोष ने बताया, मस्जिद से ऐलान हुआ था 2 बजे की रैली होनी थी, फिर आई हजारों की भीड़ और हर उस जगह को तबाह किया जो हिंदू पहचान से जुड़ी थी। 500 से ज्यादा हिंदू परिवार, जिन्हें अपने ही देश में अपने ही घरों से बेघर कर दिया गया और अब मालदा के एक स्कूल में शरण के लिए बैठे हैं, जैसे अपने ही वतन में शरणार्थी बन गए हों। यह सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं, ये वो सच्चाई है जिसे दबाने की साजिश की गई। यह आवाज है उन घायलों की जिनका दर्द अनसुना किया गया। ममता सरकार ने इस हिंसा को होते देखा, लेकिन कुछ नहीं किया। ना कोई गिरफ्तारी, ना कोई सुरक्षा, सिर्फ मौन और खामोशी। आज बंगाल की सड़कों पर हिंदू माताएं अपने सिंदूर की भीख मांग रही हैं। बेटियां अपने घरों से बेघर हैं। सोचिए, अगर आज एक हिंदू अपने ही देश में मंदिर, जमीन और आस्था बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, तो ये सवाल सिर्फ कानून का नहीं, ये सवाल इस देश की आत्मा का है। और सबसे डरावनी बात यह है कि जिस देश में बहुसंख्यक सुरक्षित नहीं, वहाँ अल्पसंख्यक होने का दावा एक राजनीतिक मजाक बन जाता है। यह सिर्फ ईंट पत्थरों का दंगा नहीं था, यह हिंदू अस्तित्व पर सीधा हमला था। सत्य सूत्र का कर्तव्य है उन घायलों की आवाज को उठाना जो अपने देश में अपनी पहचान और अपने हक के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये सिर्फ आग और राख की कहानी नहीं है, ये उस साजिश का चेहरा है जो आज़ादी के 75 साल बाद भी हिंदुओं को अपने ही देश में डर के जीने पर मजबूर कर रही है। आज जरूरत है उस चुप्पी को तोड़ने की, उस सच्चाई को सामने लाने की जिसे दबाया जा रहा है। और अगर आज भी हम खामोश रहे तो याद रखिए, कल आवाज उठाने के लिए ना हिंदू बचेगा ना हिंदुस्तान। मैं हूं अभय और आप देख रहे थे सत्य सूत्र की ये विशेष रिपोर्ट। सत्य सूत्र न्यूज, आपकी अपनी आवाज। सत्य को जानिए, जागरूक बनिए और बदलाव का हिस्सा बनिए।
जय हिंद, जय भारत।